हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई क्लासेस के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं आपके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नॉर्मली हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में। जैसे अगर बात करें जितने भी आपके नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि मेन जो आपके नर्सिंग कंपटीशन एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका नोट सेट एग्ज़ाम हो गया, इसके अलावा ईएसआईसी एग्ज़ाम हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का आपका एग्ज़ाम हो गया, इसके अलावा DSSB जो आपका एग्ज़ाम हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट का जो आपका एग्ज़ाम होता है, इसके अलावा आपका अर्जी पीजीआई हो गया, अर्जी पीजीआई, पीजीआई, जिपमर, निमांस, इसके अलावा भी आपके जो नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम होते हैं आपके, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और आपका CHO एग्जाम या अदर जो आपका एग्जाम होते हैं नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम के बारे में अपन बात कर रहे हैं। उन सभी एग्जाम के अगर अपन प्रीवियस पेपर देखें, जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट हुए, जैसे दिल्ली एम्स ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए नर्सिंग से रिलेटेड, ESIC, RRB, DSSB, SGPGI, PGI, जिम्बर, निमांस, स्टेट गवर्नमेंट और CHO, यानी नर्सिंग कंपटीशन के जितने भी अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये लगेगा कि कुछ टॉपिक होते हैं वो बार बार एग्जाम में रिपीटेटिव पूछे जाते हैं। और नॉर्मली अगर आप लिस्ट बना के देखोगे, अगर लिस्ट बनाओगे तो आपको लगेगा हाँ, अगर एक लिस्ट बना के देखे तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के सामने आते हैं। क्या होते हैं? कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के सामने आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के सामने आते हैं। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर अपन बात करें तो नॉर्मली जो टोटल आपके बनते हैं लगभग आपके 100 टॉपिक बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मली इन 100 टॉपिक के अंदर से ही अगर बात करूं मैं तो नॉर्मली 70 से 80% या 80 नहीं 90%, 70 से 90% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इन्हीं 100 टॉपिक में से पूछे जाते हैं। यानी इन 100 टॉपिक से 70 से 90% जो नर्सिंग का सिलेबस होता है वो आपको हर एक एग्जाम के अंदर जो आपके देखने को मिल रहे हैं नर्सिंग कंपटीशन के एग्जाम, उन सभी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी ये जो 100 टॉपिक है वो 70 से 90% क्या करते हैं कवर करने का काम करते हैं पूरा कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस। तो नॉर्मली अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप क्या कर सकते हो? सिलेक्शन लेने के लिए दो तरीके हैं। जैसे नॉर्मली आपने क्या किया, कोचिंग के नोट्स, उन कोचिंग के नोट्स को बार बार रिवाइज करते जा रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू रिवाइज किया, थ्योरी को अच्छे से कर लिया, MCQ प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट आप देने लग गए। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा हो गया जैसे ही आपकी कुछ टाइम पीरियड आता है, नॉर्मली जैसे टाइम पीरियड का मीनिंग हो गया एग्जाम आने ही वाला है, मान लेते हैं एडमिट कार्ड आ गए हैं, अब आपको क्या करना है? एक तरीका तो आपने पूरा नोट्स अच्छे से कवर कर लिया। दूसरी चीज, जब एग्जाम आने ही वाला है तो अब क्या करना चाहिए? तो अब क्या करना चाहिए अपन को, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इन टॉपिक्स की नॉर्मली जो 100 टॉपिक है इनकी, या तो आप क्या कर सकते हो एग्जाम आने से पहले, जैसे नॉर्मली एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है आपका, मान लेते हैं आपका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, उसके बाद से क्या कर सकते हो, इन 100 टॉपिक की तैयारी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो कोचिंग के अंदर जो आपको नोट्स लिखाए गए उसको जो थ्योरी है वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है उसको अच्छे से आपको बार बार क्या करना रहेगा, रिवाइज करना रहेगा। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद में आप इन 100 टॉपिक की तैयारी कर सकते हो। नहीं तो ये भी आप कर सकते हो, जैसे आपने स्टार्टिंग से आज से ही क्या कर रहे हो, नोट्स का भी रिवीजन कर रहे हो, साथ में आपने एक बुकलेट बना ली। क्या कर रही, एक बुकलेट बना ली जिसके अंदर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना ली। लिस्ट का मीनिंग हर एक टॉपिक को, जैसे आज फंडामेंटल पढ़ रहे हो आप तो 2-3 आपने टॉपिक या एक टॉपिक पढ़ा CPR। अब CPR क्या होता है, लंबा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये एक तरह से बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट के अंदर इसको शामिल कर लिया, इस टॉपिक को एक अलग से बुकलेट के अंदर आपने लिख लिया।
फिर आपने क्या किया, जैसे आप नॉर्मली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो, फंडामेंटल कंप्लीट होने के बाद में उसमें से आपने लिस्ट बना ली कुछ टॉपिक्स की, जैसे सीपीआर हो गया, वाइटल्स हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे जो टॉपिक है आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना ली। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे आप नॉर्मली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो तो नॉर्मली इसी बुकलेट के अंदर क्या करना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जब पढ़ रहे हो नॉर्मली कंप्लीट होने वाली है या कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो आपने देखा हाँ वैक्सीन टॉपिक, भाई ये टॉपिक तो नॉर्मली हर एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो उसको उस बुकलेट के अंदर लिख लिया। अब नॉर्मली लिखना ही नहीं है, डेली के डेली सुबह उठ के इस बुकलेट का रिवीजन करना। क्या करना है, 1 से 2 आवर, लगभग 1 से 2 आवर इस बुकलेट का रिवीजन करना है। फिर जो आपके पास में बुक है या जो आपके नोट्स है, दूसरा जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो नॉर्मली। इसी प्रकार जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव आपने बना लिया, इसके अलावा जैसे ईसीजी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार आपने 100 टॉपिक तैयार कर लिए। अब ये 100 टॉपिक मिलेंगे कहाँ से आपको नॉर्मली, तो नॉर्मली या तो आपको जितने भी एग्जाम के प्रीवियस पेपर है वो अगर आप एनालिसिस करोगे जो आपके टॉपिक निकल के आएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके 100 टॉपिक आएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कर सकते हो। फिर इसको जो बुकलेट आपने बनाई है इसका डेली का डेली आपको क्या करना है, 1 से 2 आवर रिवीजन करना है। मिनिमम तो नॉर्मली 1 आवर, लेकिन अगर आप बात करें तो 2 आवर्स लेके चलना, 2 आवर्स इस बुकलेट का रिवीजन करना ही करना है। बाकी जो आपके नोट्स होते हैं, थ्योरी होती है, उनका आप रिवीजन कर सकते हो। आपको मिलेंगे कहां से, आप एनालिसिस करोगे नॉर्मल प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी आपके एग्जाम होते हैं इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपके टॉपिक्स निकल के सामने आएंगे। या तो ये कर सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, आपके स्क्रीन के सामने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा होगा, यहाँ पे आपको मैसेज करना है। नॉर्मली यहाँ पे क्या कराया जाएगा, आपका जो यूट्यूब चैनल है नर्सिंग वाईफाई, जो क्लासेज आपका यूट्यूब चैनल है, कौन सा भाई आपका, नर्सिंग वाईफाई क्लासेज, सर्च करना नर्सिंग वाईफाई क्लासेज। यहां पे नॉर्मली आपके 100 डेज तक आपका 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। 100 जो टॉपिक्स है नॉर्मली, तो 100 डेज तक नॉर्मली आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहाँ पे क्लास कंडक्ट कराई जाएगी। कई बार क्या हो सकता है, जो ये क्लास कंडक्ट हो रही है आपकी नॉर्मली, कई बार क्या हो सकता है, जैसे ये क्लास जो आपकी कंडक्ट होगी, 1 मिनट रुकना, हाँ जो ये आपकी क्लास कंडक्ट होगी वो नॉर्मली एक दिन के अंदर 3-4 टॉपिक भी कवर कराए जा सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड लेके चलना कि 100 डेज तक। 100 डेज का ही टाइम पीरियड क्यों लिया है हमने, उसके पीछे भी एक वजह है। वजह क्या है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आपका नोट सेट एग्जाम होने वाला है, आपका आरआरबी एग्जाम होने वाला है, या जो भी आपका लगभग जो एग्जाम होने वाले हैं वो आपके अप्रैल से स्टार्ट है, यानी मार्च अप्रैल के अंदर आप मान सकते हो जो इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जाम होने वाले हैं, मेन जो आपके एग्जाम होने वाले हैं वैकेंसीज के, वो मार्च अप्रैल के अंदर होने वाले हैं। तो 100 डेज का प्लान इसलिए है क्योंकि ये जो प्लान चलेगा वो लगभग 3 मंथ तक चलेगा। 3 मंथ तक जो आपके 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके क्या कराए जाएंगे, एमसीक्यू कराए जाएंगे। यानी नॉर्मल अभी जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना, दिसंबर से लास्ट दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे, जनवरी फरवरी मार्च, यानी मार्च तक क्या होगा, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे जितने भी हैं उनके सभी के एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके कवर हुए रहेंगे, क्योंकि नर्सिंग वाईफाई क्लासेस पे आपने 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए वो सारे के सारे क्या कर लिए, आपने कवर कर लिए, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। एक तो ये आपके लिए नर्सिंग वाईफाई क्लासेज लेके आ रहा है। दूसरी चीज क्या लेके आ रहा है नर्सिंग वाईफाई क्लासेज, अगर किसी पर्सन को थ्योरी क्लास लेनी है इस 100 टॉपिक की,
थ्योरी क्लास के रूप में इस 100 टॉपिक को कवर करना है, तो उसके लिए नॉर्मली आपकी नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे, नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाओगे, नर्सिंग वाईफाई सर्च करोगे, नर्सिंग वाईफाई सर्च करोगे तो नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन सामने आएगी जिसके अंदर सिंबल ये है, ठीक है, नर्सिंग वाईफाई का सिंबल है ये, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको थ्योरी क्लास प्रोवाइड की जाएगी इन 100 टॉपिक्स की। क्या प्रोवाइड की जाएगी, थ्योरी क्लास प्रोवाइड की जाएगी, वो भी मात्र कितने रुपीज के अंदर, 999 रुपीज के अंदर, मात्र 999 रुपीज के अंदर आपको थ्योरी क्लास प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ में आपको कुछ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। क्या की जाएगी, यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज भी साथ के साथ प्रोवाइड की जाएगी। यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी की थ्योरी क्लास, जो आपके 100 टॉपिक्स होंगे उनकी थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, वो भी मात्र 999 रुपीज के अंदर, और साथ में इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर किसी पर्सन को फुल कोर्स कोचिंग करनी है, फुल कोर्स कोचिंग करनी है ऑनलाइन, तो उसके लिए भी नर्सिंग वाईफाई एक प्लान लेके आया है। प्लान क्या है, नॉर्मली यहाँ पे 6 मंथ लाइव क्लास चलेगी, यहाँ पे 6 मंथ लाइव क्लास चलेगी। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगी, इसके अंदर तो लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगी, लेकिन ये जो फुल कोर्स बैच रहेगा उसके अंदर 6 मंथ क्या रहेगी, आपकी लाइव क्लासेस रहेगी। इसमें आपका वीकली टेस्ट होगा, जैसे 1 मंथ कंप्लीट होगा उसके बाद में वीकली टेस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वीकली टेस्ट दे दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 1 मंथ जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में वीकली टेस्ट होगा, उसके बाद में मंथली टेस्ट होगा, और बैच जैसे कंप्लीट होगा तो उसके बाद में भी आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर पूरे जो आपका नर्सिंग सिलेबस होता है, नॉर्मली सारा जो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है 100% जो आपका सिलेबस होता है वो यहाँ पे पूरा कवर कराया जाएगा। ये 6 मंथ की ड्यूरेशन है, 6 मंथ की ड्यूरेशन है, इसको एक बार करना है। एक बार करने के बाद में क्या होगा, नॉर्मल जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जो भी टीचर्स पढ़ा रहा है उनका डेली का डेली रिवीजन करना है, बस इतना सा आपको करना है, और आप कोई से भी एग्जाम के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये था अपना सेकंड प्लान जो मैंने बताया आपको, फुल कोर्स ऑनलाइन बैच बताया था। इसके अलावा एक और प्लान है CHO के एग्जाम के रिगार्डिंग। जो भी पर्सन CHO एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जो भी पर्सन CHO एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक प्लान है। प्लान क्या है, वही 1499, इसमें 1499 के अंदर आपको 3 मंथ की क्लासेस देखने को मिलेगी, 3 मंथ की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। ये लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली है, लाइव एंड रिकॉर्डेड रहने वाली है। 1499 में मतलब 99 में क्या मिलेगा, एक तो आपका 3 मंथ की क्लासेस कंडक्ट कराई जाएगी, इसके अलावा 30 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कितने भी 30 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत ज्यादा प्रीमियम एंड क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाने वाला है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। इसके अलावा भी अगर कोई पर्सन टेस्ट सीरीज अलग से बाय करना चाहता है तो वो भी आपकी टेस्ट सीरीज आपकी नर्सिंग वाईफाई क्लासेस पे अवेलेबल है। अब नॉर्मल 2025 जो है वो एक तरह से गोल्डन एरा है नर्सिंग के रिगार्डिंग। 2023, 24 और 25 ये ईयर है ना, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिली है। तो 25 भी एक तरह से गोल्डन एरा है, तो इसका पूरा का पूरा लाभ उठाना है। लाभ कैसे उठाना है, नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाना है या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के दिखाना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अगर आप 6 महीने दे रहे हो अपने स्टडी को, 3 से 6 मंथ जो भी आप टाइम पीरियड दे रहे हो, 6 मंथ मिनिमम मान के चलते हैं, मान लेते हैं 6 मंथ से 1 ईयर देना चाहते हो, ठीक है। घर वालों से टाइम पीरियड ले लो कि मैं इतने मंथ तक मुझे टाइम दे दो, मैं सिलेक्शन नॉर्मली ला के ही दिखाऊंगा, है सिलेक्शन होके ही दिखाऊंगा, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर बन के ही दिखाऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके कोचिंग्स या आप सेल्फ नोट्स अगर आपने बना लिए हैं तो वो भी अच्छी बात है। सेल्फ नोट्स अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन कोचिंग से थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपको फायदा या बेनिफिट्स मिल जाता है।
तो 6 मंथ से 1 ईयर का टाइम में क्या करना है आपको, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है उसको मेंटेन करना होता है, यानी डेली के डेली आपको क्या करनी रहेगी, स्टडी करनी रहेगी, यानी बीच में ब्रेक नहीं लेना। ऐसा नहीं कि 24 घंटे पढ़ो। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, हल्का सा ब्रेक लिया, 2 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब 4-5 या 4 से 6 घंटे भी आप एक दिन के अंदर स्टडी कर रहे हो, नॉर्मल नोट्स कवर होने के बाद में 6 आवर भी स्टडी कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। 6 आवर क्या होना है, डेली के डेली आपको स्टडी करनी, क्या करना है, डेली के डेली क्या करनी है आपको, तैयारी करते हैं रहना है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली आज इस दोस्त के फ्रेंड की शादी में चले गए, कल उस दोस्त के फ्रेंड की शादी में चले गए, आज नॉर्मली घूमने चले गए, ये नहीं करना। अगर आपने टाइम पीरियड लिया है तो नर्सिंग अभी भी नॉर्मली नर्सिंग के अंदर बहुत कम कंपटीशन है। अगर बात करूं नर्सिंग के अंदर बहुत कम कंपटीशन है बाकी एग्जाम की तुलना में, बाकी एग्जाम की तुलना में। अगर आप एसएससी एग्जाम देखो या कोई अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम देखो, पटवारी देखो, पुलिस वाला एग्जाम देख लो, या कोई सा भी आप एग्जाम देख लो, ठीक है ना, उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नर्सिंग के अंदर इतना कंपटीशन है नहीं है। नॉर्मली क्या होते हैं, नर्सिंग के अंदर लोग पढ़ाई तो करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बीच बीच में ब्रेक लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं होता। आपको क्या करना है, अपनी कंसिस्टेंसी को क्या करना है, मेंटेन करके चलना। जो भी चीज़ें आप टीचर पढ़ा रहे हैं उसके बाद में अपना 6 आवर स्टडी को देना ही देना है, डेली का डेली। ये आप इतना सा कर लो, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। आप 1 साल के अंदर जो भी एग्जाम में चाहते हो तो उस एग्जाम के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके चलना है। तो ये था आज का अपना सेशन। नॉर्मली अलग अलग बैच के बारे में मैंने बता दिया, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं कि नॉर्मली, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको कहाँ से मिल सकते हैं, नॉर्मली यूट्यूब पे आपको नर्सिंग वाईफाई क्लासेस पे डेली एक एक टॉपिक की क्या देखने को मिलेगी, क्लास देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।